प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आप सभी ने ये कई बार सुना होगा सत्संगों में कि हमें सूरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है, साहसी बनकर रहना है। तो आज हम जानते हैं कि यह सूरमा बनना, साहसी बनना क्या होता है। और हम आज एक और भी सवाल लेंगे कि असली ज्ञान या झूठा ज्ञान क्या होता है। ये जो भी किताबें पढ़कर कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं, क्या ये सच में ज्ञानी हैं या ऐसे ही। प्यारी सत्संग जी, आज का सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा आपसे फिर से विनम्र निवेदन है कि इस सत्संग को ज़रूर पूरा सुने, तभी आपके प्रश्नों का जो भी आप पूछते रहते हो कमेंट सेक्शंस में, उनका हल हो पाएगा और आप अपने दुखों से छुटकारा पा सकोगे। पर फिर भी अगर आप अपने दुखों में ही जीना चाहते हैं तब आप इस सत्संग को छोड़ सकते हैं और आप कोई अन्य सत्संग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सबसे बड़ा साहस कौन सा है। तो सबसे बड़ा साहस है झूठे ज्ञान को अस्वीकार करने का साहस। अगर तुम्हें पता नहीं है कि ईश्वर है तो कभी राजी मत होना मानने को कि ईश्वर है। अगर तुम राजी हो गए फिर जान नहीं पाओगे। राजी मत होना अगर तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम्हें पता नहीं है कि ईश्वर है तो तुम कहना कि मुझे पता नहीं है कि ईश्वर है। चाहे कोई तुम्हें कितना ही झुकाए, चाहे प्रलोभन दे कि स्वर्ग जाओगे अगर ईश्वर को मानोगे, और चाहे भयभीत करे कि नरक भेज देंगे अगर ईश्वर को नहीं मानोगे, तो तुम नरक जाने को राजी हो जाना, स्वर्ग जाने की फिक्र छोड़ देना। लेकिन कहना कि मैं अभी जानता नहीं हूँ या जानती नहीं हूँ, तो मैं अभी मानने को राजी नहीं हो सकता या सकती। इतना साहस ना हो तो ईश्वर की खोज नहीं हो सकती, धर्म की खोज नहीं हो सकती। भयभीत लोग क्या करेंगे? भयभीत लोग अपने भय के कारण ही कुछ भी मानने को राजी हो जाते हैं, कुछ भी मानने को राजी हो जाते हैं। सबके भीतर भय है मरने का कि कहीं हम मर ना जाएं। इसीलिए जो कौम मरने से जितना ज़्यादा डरती है, वह कौम उतना ही आत्मा की अमरता में विश्वास करने लगती है। हमारी कौम, यहाँ जितने मरने से डरने वाले लोग हैं इस ज़मीन पर और कहीं भी नहीं है। तो यह कौम आत्मा की अमरता में खूब निष्ठा रखती है। क्यों? यह निष्ठा कोई आपके ज्ञान के कारण नहीं है। मरने का डर है कि कहीं मर ना जाए। तो कम से कम एक बात तो तय है कि आत्मा अमर है। शरीर मरेगा, मरेगा, हम थोड़ी मरने वाले हैं। मैं तो बचूंगा। ये जो मरने का भय है, ये आपकी आत्मा का विश्वास बना हुआ है। ये विश्वास बिल्कुल झूठा है। ये भय पर, डर पर खरा हुआ है। इस विश्वास का कोई भी मूल्य नहीं है। ये विश्वास धार्मिक नहीं है। ये केवल भयभीत रुग्ण चित्त की आस्था है, सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, घबराहट में पकड़ ली गई। शिक्षा भय को अलग करे, साहस के लिए तैयार करे। पहली बात, अगर धार्मिक जीवन को जन्म देना है, अदम्य साहस पैदा करना पड़े, भय से मुक्त करना पड़े। अभी सारा धर्म भयभीत है, भय से ग्रसित है। सारी हमारी नैतिकता भय पर खड़ी है। चौरास्ते पर पुलिस वाला खड़ा हुआ है और सबसे बड़ा पुलिस वाला हमने परमात्मा खड़ा कर रखा है ऊपर। इधर पुलिस वाला डरवाए हुए है कि चोरी मत करना, उधर परमात्मा डरवाए हुए है कि चोरी मत करना। ये पुलिस वाले और परमात्मा में हमने एक आंतरिक संबंध बना रखा है। ये डरवाता है कि इधर सजा करवा देंगे और अगर इससे बच गए तो उस बड़े पुलिस वाले से बच नहीं सकते। वह नरक भेज देगा, वह वहाँ आग में डालेगा और यह करेगा, वो वह करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। और इस भय पर जो नीति खड़ी होती है, जो धर्म खड़ा होता है,
वह थोथा होता है, झूठा होता है। उसके प्राणों में कोई गति नहीं होती, उसके प्राणों में कोई बल नहीं होता। तो स्मरण रखना, धर्म का जो पहला फॉर्मूला है वो है अभय। इसीलिए भय के कारण किसी सिद्धांत को कभी अंगीकार मत करना, कभी स्वीकार मत करना। अच्छा है अज्ञान में मर जाना, लेकिन झूठे ज्ञान में जीना बहुत ही बुरी चीज़ है। क्योंकि जो आदमी झूठे ज्ञान को स्वीकार कर लेता है उसका अज्ञान ढंक जाता है। अज्ञान मिटता नहीं है, अज्ञान ढंक जाता है। और जब अज्ञान ढंक जाता है तो ज्ञान की खोज की प्रेरणा नष्ट हो जाती है, फिर कोई प्रेरणा नहीं रह जाती। अगर मेरे पैर में फोड़ा है और मैं उसे ढांक लूँ तो मुझे दिखाई ना पड़े, आपको दिखाई ना पड़े, इससे फोड़ा समाप्त नहीं होता, बल्कि ना दिखाई पड़ने से फोड़ा फिर अव्याध्य गति करता है, निश्चिंत होकर गति करता है, फैलता है पूरे शरीर में और कैंसर बनकर दिखता है। हमें पता नहीं है कि ईश्वर है, लेकिन हम माने बैठे हैं कि ईश्वर है। तो वह जो अज्ञान है उसको हमने छिपा लिया। छिपा हुआ अज्ञान खतरनाक है, वह बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा। और यह झूठा ज्ञान किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। अज्ञान को स्वीकार करना, अपने और झूठे ज्ञान को कभी स्वीकार मत करना। जो मनुष्य अपने अज्ञान को जानता है, अज्ञान उसे चैन नहीं लेने देता, उसे धक्के देता है कि मिटाओ इसे, तोड़ो इसे, आगे बढ़ो और अपने अंधकार को तोड़ो। हम यहाँ बैठे हैं और हमें पता चल जाए कि मकान में आग लग गई तो फिर किसी को समझाना पड़ेगा कि बाहर निकलो, उपदेश देने पड़ेंगे, भाषण देने पड़ेंगे क्या मुझे आपको कि आपके मकान में आग लगी है? नहीं। फिर ना उपदेशक पाया जाएगा, ना सुनने वाले पाए जाएंगे, और वहाँ जो भी जहाँ भी आप बैठे हो कोई भी नहीं पाया जाएगा। उन दोनों की मुलाकात बाहर होगी, यह नहीं होगी। यह जो जीवन है हमारा, इसका अज्ञान अगर हमें दिखाई पड़ने लगे तो अज्ञान लपटों की भांति चारों तरफ अंधकार, अज्ञान अपने आप गति लाता है कि बाहर निकलो, इसके बाहर उठो। कोई अज्ञान से सहमत होने को राजी नहीं है। झूठे ज्ञान ने लोगों को सहमत बनने के लिए राजी बना दिया है। दुनिया में कोई अज्ञान को सहने को राजी नहीं है, लेकिन झूठे किताबी ज्ञान ने, उपदेशों ने लोगों को राजी बना दिया, अज्ञान को सहमत होने को तैयार कर दिया। हम अपने अज्ञान से सहमत हो जाते हैं। हमारे इस अज्ञान को रोकने में उन लोगों ने सहायता पहुंचाई है जिन्होंने हमें ज्ञान सिखा दिया है। ज्ञान तो सिखाया भी नहीं जा सकता, अज्ञान तोड़ा जा सकता है, ज्ञान सिखाया नहीं जाता। और अज्ञान टूट जाने पर जो क्रांति घटित होती है वह ज्ञान है। अज्ञान मिट जाए तो जो शेष रह जाता है वह ज्ञान है। तो तुम ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश मत करना इस धर्म के जगत में, विज्ञान के जगत में करना, क्योंकि विज्ञान सिर्फ इंफॉर्मेशन है, सूचना है। विज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए तुम सूचना इकट्ठी करना विज्ञान के जगत में। विज्ञान हमेशा बाहर से सीखा जाएगा, क्योंकि वह सूचना है, ज्ञान नहीं है। धर्म कभी बाहर से नहीं सीखा जा सकता, वह सूचना नहीं है, वह तो ज्ञान है। बाहर से जो भी सिखाया गया है उसे छोड़ देना है। तो शिक्षालय ये कर सकते हैं कि बाहर से सिखाए गए धर्म से छुटकारा दिलवाएं, साहस पैदा करें, हिम्मत दें, अभय बनाएं और युवकों को कहें कि तुम खोजना, और उनके अज्ञान का दर्शन कराएं कि तुम अज्ञान में हो। खोजने के क्या सूत्र हो सकते हैं, मार्ग हो सकते हैं, वे उन्हें बताएं। खोजने का पहला सूत्र है अशांत चित्त कभी कुछ भी खोज नहीं सकता। अशांत चित्त कैसे खोजेगा? अशांत चित्त तो
अपनी अशांति में इस बांति आवध हो जाता है कि खोज असंभव हो जाती है। खोज के लिए चाहिए शांत चित्त, खोज के लिए चाहिए मौन चित्त, खोज के लिए चाहिए गहरी शांति। तो चित्त कैसे शांत हो, उसकी दिशा, चित्त कैसे मौन हो, उसकी दिशा, चित्त कैसे निर्विचार हो, उसकी दिशा, इसकी भूमिका शिक्षा में जुटाई जानी चाहिए। अभी तो हम जो कर रहे हैं वह उल्टा कर रहे हैं। अभी तो हम मौन होना बिल्कुल भी नहीं सिखाते, अभी तो हम विचार से भरते हैं। और जितना जो व्यक्ति विचार से भर जाता है, समझते हैं उतना ज़्यादा शिक्षित हो गया। इसीलिए आपको पता है, जिन मुल्कों में शिक्षा बढ़ती जाती है उन मुल्कों में पागलों की संख्या भी बढ़ती जाती है। क्योंकि अगर हम विचार ही विचार की शिक्षा पैदा करें और मौन की कोई शिक्षा ना हो, तो विचार की अति जो तनाव पैदा करेगी उससे पागलपन आएगा। पश्चिम में तो बड़े विचारक, करीब करीब सभी विचारक, बड़े कवि, चित्रकार बिना पागल खाने जाए बिना छूटते नहीं हैं। बल्कि अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है, जो पागल खाने नहीं जाता वह थोड़ा मीडियोकर है, वह जीनियस नहीं है, वह प्रतिभाशाली नहीं है, छोटा मोटा है, इसीलिए नहीं जाता, बच जाता है। लेकिन बड़ा विचारक तो जाता ही है। सभ्यताएं जैसे जैसे विकसित हुई हैं, पागलपन हमारा बढ़ा है। ये क्यों? ये विचार का अति टेंशन है, अति तनाव है। हम सिर्फ एक आदमी को हम सिर्फ चलना सिखा दें और रुकना न सिखाएं तो क्या होगा? पागल नहीं हो जाएगा? उसको चलना सिखाएं, रुकना न सिखाएं, ठहरना न सिखाएं, वह चलता रहे तो क्या होगा? तो क्या होगा? उसके पैर चलते ही रहें, या तो पागल होगा या मर जाएगा या थक कर बेहोश होकर गिर जाएगा। हम उसे विश्राम न सिखाएं तो क्या होगा? एक आदमी को हम जागना ही सिखाएं और सोना ना सिखाएं तो क्या होगा? तो हम विचार सिखाते हैं, निर्विचार बिल्कुल नहीं सिखाते। उसे मौन, साइलेंस बिल्कुल नहीं सिखाते। तो उसका क्या रिजल्ट होगा? ये विचार की अति मस्तिष्क को इतने तनाव से भर देगी कि उस तनाव का अंतिम परिणाम यही हो सकता है कि उसका मस्तिष्क टूट जाए, स्नायु जवाब दे दें, वह पागल हो जाए। ये हो रहा है और डर तो ये है कि इतनी तीव्रता से हो रहा है कि पूरी सभ्यता के पागल हो जाने का डर है। पूरा डर है इस बात का कि कहीं पूरी मनुष्य जाति एक साथ पागल ना हो जाए। पता हमको बिल्कुल ना चलेगा। पता इसीलिए नहीं चलेगा कि हम भी उतने पागल, बगल वाला भी उतना ही पागल, इसीलिए पता चलना बहुत कठिन होगा। अभी भी पता नहीं चलता। पता ना चलने का कारण ये नहीं है कि अभी कोई हालत बहुत अच्छी है। पता ना चलने का कारण है कि सबकी हालत एक जैसी है। मैंने सुना है एक गांव में ऐसा हुआ, एक बार एक जादूगर आया और उसने आकर कुएं में कोई पुड़िया डाल दी। गांव में एक ही कुआं था और उसने कहा कि इसका जो भी पानी पिएगा वह पागल हो जाएगा। गांव भर के लोगों को पानी पीना पड़ा। सिर्फ गांव का जो राजा था उसने नहीं पिया। उसके घर में एक और कुआं था। राजा रानी और वजीर ने पानी नहीं पिया, लेकिन शाम तक गांव के लोगों को तो पानी पीना ही पड़ा। एक ही कुआं था गांव में। सारा गांव शाम होते होते पागल हो गया। सारे गांव के लोगों ने सभा की और उन्होंने कहा, मालूम होता है बादशाह का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि बादशाह ने पानी नहीं पिया था उस कुएं का। तो वे गांव भर के लोग जब पागल हो गए तो उन्हें समझ में आया बादशाह का दिमाग जरूर गड़बड़ हो गया है, क्योंकि हमारे जैसी बातें ही नहीं कर रहा वो। तो उन्होंने सभा शाम की, उन्होंने बहुत सारा विचार किया
उन्होंने बोला कि राजा को उतार देना चाहिए, इसका दिमाग खराब हो गया है, किसी ठीक राजा को इसकी जगह पर बैठना चाहिए, ये सब गड़बड़ कर देगा, सब डुबा देगा। राजा बहुत घबराया। महल के आसपास जनता इकट्ठी हो गई। उसने अपने वजीर से कहा कि क्या करें। वजीर ने कहा, सिवाय एक रास्ता है कि उस कुएं का पानी हम भी पी लें। अगर थोड़ी देर हो गई फिर बचाव मुश्किल हो जाएगा। तो राजा ने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया और उस रात उस गांव में उत्सव मनाया गया कि राजा का दिमाग ठीक हो गया है। करीब करीब ऐसी हालत है। और इसीलिए तो हम, जब हमारे बीच कोई एक ठीक दिमाग का आदमी पैदा होता है तो हम उसके साथ बड़ा उल्टा व्यवहार करते हैं। क्राइस्ट पैदा होता है, सूली पर लटका देते हैं उसको। सुकरात पैदा होता है, जहर पिला देते हैं। गांधी पैदा होता है, गोली मार देते हैं। ये हमारा व्यवहार है ठीक मस्तिष्क के लोगों के साथ। ये आकस्मिक नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारे दिमाग खराब है तो शिक्षालय, विद्यापीठ विचार ही ना सिखाएं, मौन सिखाएं, मौन की दिशा में अग्रसर करें, थोड़ी देर के लिए निर्विचार होना सिखाएं। मस्तिष्क का श्रम ही नहीं, मस्तिष्क का विश्राम भी सिखाएं। और बड़े मज़े की बात है कि जीवन का जो भी गहरा अनुभव है वह जब मस्तिष्क विश्राम करता है तब उत्पन्न होता है, क्योंकि तब उस शांति में, उस मौन में ही वह जाना जाता है जो हमें घेरे हुए है, जो हमारे भीतर है और हमारे बाहर है। जीवन में जो भी शुभ है, सुंदर है और सत्य है वह मौन में है, एकांत में और शांति में ही जाना गया है। तो उस दिशा में हम गति दें। उस दिशा में जब गति मिलेगी, साहस और निर्भयता और खोज की अदम्य इच्छा, जिज्ञासा, संदेह, अगर ये सारी बातें हम युवकों को दे सकें तो धर्म की शिक्षा में उनकी आंखें उठनी शुरू हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में ही धर्म और शिक्षा का संबंध हो सकता है। मैं समझता हूँ मेरी इन बातों को थोड़ा समझने का आप प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहता कि मेरी बातें मान लें, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ तो मैं फिर पुराना धार्मिक हो गया जो आपसे ये कहूँ कि मेरी बातें मान लें, विश्वास कर लें मैंने जो कहा। जो भी आपसे ये कहता हो कि मेरी बातों पर विश्वास कर लें, उसे शत्रु समझना, वह आपका मित्र नहीं है। जो भी आपसे कहता हो मेरी बातों को मान लेना, वह खतरनाक है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मैंने जो कहा इस पर विचार करना, संदेह करना, इस पर सोचना, विचार करना। अगर इसमें से कोई चीज़ ठीक लगे, वह इसीलिए मत मानना कि किसी ने आपसे कही है, वह इसीलिए मानना कि वह आपको ठीक लगी है, और उसको भी उस समय तक ही मानना जब तक ठीक लगे, और जिस क्षण भी वह गलत लगे उसे छोड़ने का साहस रखना, उसी वक्त छोड़ने का साहस रखना। इस भांति जो व्यक्ति विचार करता है, खोजता है, निर्णय लेता है, उसके जीवन में विकास होता है, गति होती है। और यह बात असत्य है कि विश्वास और श्रद्धा से धर्म मिलता है। ये एकदम असत्य है। विचार, विवेक, शोध और अनुसंधान से धर्म मिलता है। और जिनको विश्वास से मिल जाता हो तो वे काहिल और सुस्त लोग होंगे जो खुद नहीं खोजना चाहते और किसी की बात को पकड़कर निश्चिंत हो जाते हैं। वे भी बाजार जाते हैं, 2 पैसे की हंडियाँ खरीदते हैं तो उसको भी बजाते हैं, लेकिन परमात्मा को बिना बजाए स्वीकार कर लेते हैं। बेईमान हैं, आलसी हैं, सुस्त हैं, खुद खोज करने की श्रम से बचना चाहते हैं जो लोग। और स्मरण रखें, दूसरों की आंखों से कोई कभी भी नहीं देख सकता। अपनी आंख चाहिए। मेरी आंख से आप नहीं देख सकते, गुरु की आंख से आप नहीं देख सकते, आपकी आंख से मैं नहीं देख सकता, गुरु आपकी आंख से नहीं देख सकता। लेकिन उपदेशकों के हित में यही है, पुरोहितों के हित में यही है। वे कहें तुम्हें आंखों की क्या ज़रूरत,
हमारे पास आंखें हैं, हमारी आंखों से देख लो। उनके लिए हित में है, क्योंकि लोग जितना ज़्यादा अंधे होंगे उतनी ही बड़ी भीड़ उनके पीछे खड़ी होगी, और लोग जितने भेड़ों की भांति होंगे उतना ही ज़्यादा उनका अनुगमन होगा और शोषण होगा। धर्म मनुष्य को विवेक और तेजयुक्त बनाता है, और यह तथाकथित धर्म उसको विवेकहीन, तेज शून्य और भेड़ जैसा बना देते हैं। एक अध्यापक ने मुझसे कहा, उन्होंने अपने गांव के एक छोटे से स्कूल में बच्चों से पूछा कि एक बगिया के भीतर 11 भेड़ें बंद हैं, अगर उनमें से 5 छलांग लगाकर बाहर निकल जाएं, पीछे कितनी बचेंगी? एक छोटे से बच्चे ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा, तू कैसा पागल है, 11 भेड़ें बंद हैं, 5 छलांग लगाएंगी तो कितनी बचेंगी? तो उस बच्चे ने कहा, आप गणित जानते होंगे, मैं भेड़ों को जानता हूँ। भेड़ें मेरे घर में हैं, एक भी नहीं बचेगी, क्योंकि जहाँ 5 गई वहाँ बाकी 6 भी चली जाएंगी, पीछे कोई बचने वाला नहीं है। उसने कहा, आप गणित जानते होंगे, मैं भेड़ों को जानता हूँ। गणित का मुझे पता नहीं, लेकिन भेड़ एक ना बचेगी पीछे। ये सारे धर्मशास्त्री, धर्म पुरोहित, ये हिंदू और मुसलमान और मंदिर और मस्जिद वाले लोग चाहते हैं मनुष्य ना हो दुनिया में, भेड़ें हों। राजनीतिज्ञ भी यही चाहते हैं कि भेड़ें हों दुनिया में। दुनिया के तथाकथित सभी तरह के नेता, चाहे वे धर्म के नेता हों, चाहे वे राज्य के नेता हों, सभी चाहते हैं कि भेड़ें हों, क्योंकि भेड़ें अनुगमन करने में बड़ी कुशल होती हैं और कभी इनकार नहीं करती। ये जितने भी शोषण करने वाले लोग हैं, ये सभी यही चाहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर धार्मिक बनना है तो भेड़ कभी मत करना, कभी भी भेड़ों को बनना ही मत, किसी की भी भेड़ मत बनना। तो ही खुद का विवेक मुक्त होगा, खुद की आंख जगेगी। ना तो किसी के अनुयायी बनने की ज़रूरत है और ना किसी को अपना अनुयायी बनाने की ज़रूरत है। धर्म की खोज एक एक मनुष्य की व्यक्तिगत खोज है, कोई सामूहिक उपक्रम नहीं है। प्रेम मैं अकेला करता हूँ, ना किसी का अनुगमन करता हूँ, ना किसी को नेता मानता हूँ। प्रार्थना भी मैं अकेला ही करूँगा, परमात्मा भी मैं अकेला ही खोजूँगा। इतने साहस से, इतनी हिम्मत से, इतने आत्मविश्वास से जो गति करता है, वह एक दिन ज़रूर उसको पा लेता है जो पा लेने जैसा है। उसे कैसे हम पा सकते हैं, उसके संबंध में आपसे कल बात करूँगा कि परमात्मा को कैसे पाएं। मेरी बातों को आपने इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी। और अगर आपका इस सत्संग के प्रति कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।